पहलगाम में आतंकी हमले के बाद आज का दिन सरकार में बैठकों का रहा। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर आज कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ भी बैठक की। गृह मंत्री ने आज वापसी की पहलगाम से और वे भी सीसीएस की बैठक में शामिल हुए। तो सीसीएस में क्या हुआ है और कश्मीर में क्या हालात रहे हैं इस समय, चलेंगे अपने सहयोगियों हिमांशु शेखर और नसीर मसूदी के पास। तो सीसीएस की बैठक में क्या हो रहा है हिमांशु, पहले आपके पास फिर नजीर के पास आते हैं। जी हिमांशु। देखिए, करीब 2 घंटे से सीसीएस की बैठक जारी है प्रधानमंत्री निवास पर। प्रधानमंत्री मोदी खुद मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक अभी तक गृह मंत्री अमित शाह, जो पिछले करीब 2 दिन से जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, और उन्होंने उस घटनाक्रम जहां पर वो हमला हुआ है वहां का दौरा किया है, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ लगातार बैठकें की हैं। तो उन्होंने ब्रीफ किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि किस हालात में ये आतंकी हमला हुआ, इसके पहले साजिश अगर किसी ने रची तो किसने रची है, सरकार के पास क्या जानकारी है, इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, क्या आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, क्या इसका भी कोई अंदेशा है। तो उन्होंने ब्रीफ किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जैसा आपने भी कहा, सीनियर आर्मी जनरल्स के साथ करीब 2.5 घंटे जो डिफेंस मिनिस्ट्री की वॉर रूम है उसमें राजनाथ सिंह ने बैठक की है। उनको भी ब्रीफ किया गया है कि सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी क्या हालात हैं, विशेषकर पाकिस्तानी साइड में किस तरह से सेना का मूवमेंट हो रहा है, और ये सारी जानकारी रक्षा मंत्री भी इस बैठक में रख रहे हैं। और हमें ये भी बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक में जब सारे इनपुट्स रखे जाएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री अपने वरिष्ठ कैबिनेट के सहयोगियों के साथ फिर तय करेंगे कि इस मौजूदा परिस्थिति में भारत के सामने क्या विकल्प हैं। लेकिन ये तय है कि भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि बहुत ही सख्त जवाबी कार्रवाई होगी। हालांकि ये कार्रवाई किस तरह की होगी, क्या राजनयिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए सरकार कोई नई पहल शुरू करेगी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कोई एक डिफेंस रिस्पॉन्स हो सकता है, क्या भारत की तरफ से कोई सिक्योरिटी रिस्पॉन्स हो सकता है, तो अलग अलग विकल्पों पे फिर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। नजीर हमारे साथ है। वहां पर में जम था, सुख थे, हर तरह का करने में दूसरी था तमशा की हिंसा का अड्डा न बनाए, बेगुनाहों का कत्ल न कीजिए। मैंने कई लोगों से दिन भर पहलगाम में बात की, जिनमें कुछ घोड़े वाले भी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जानते चप्पा चप्पा इन जंगलों का जहाँ से क्या आए हैं, हम सुरक्षा फोर्स और पुलिस की मदद के लिए तैयार। ये कहा कि हम 15 दिन की मुफ्त एकोमोडेशन देंगे पर्यटकों को, इसी तरह जो भी सर्विस है घोड़े वालों की वो भी देंगे। लेकिन ये जो हमला है, बेगुनाह का कत्ल हुआ है, लेकिन कश्मीर की शिनाख्त का भी कत्ल हुआ, इसकी इकोनॉमी का भी कत्ल है, उसकी पहचान का कत्ल किया जा रहा है इन आतंकियों की तरफ से। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो मरे हुए लोग हैं उनके जो लवाकिन हैं, रिलेटिव्स को 10 लाख की मुआवजा दिया है, जख्मियों के लिए 2 लाख, और जो कम जख्मी हुई है माइनर इंजरीज उनके लिए 1 लाख का मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही आज सरकारी मुलाजिमों ने भी 2 मिनट की खामोशी रखी सिविल सेक्रेटरीट में। कल मुख्यमंत्री ने वहाँ यहाँ एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई ताकि सभी पार्टियां मिलके एक कलेक्टिव पॉलिटिकल रिस्पांस के जरिए इस आतंकी हमले को, नंगे नाच को न सिर्फ मजबत करे बल्कि उसके खात्मे की, हमेशा के खात्मे की बात करे। क्योंकि लोगों का जो आक्रोश है वो साफ दिखाई दे रहा है सड़कों पे। पहली बार हमने देखा कि 35 साल की अलगावाद या मिलिटेंसी के दौरान पहली बार मिलिटेंटों और मिलिटेंसी के खिलाफ एक भरपूर मुकम्मल एहतजाज रहा,
मुकम्मल बंद रहा, मुकम्मल हड़ताल रही पूरे जम्मू कश्मीर में। मस्जिदों से भी ऐलान हुआ कि एहतिजाज कीजिए आतंक के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ। और इसमें कई एक कहानियां आई हैं। एक है सईद आदिल हुसैन की, जो एक घोड़ा वाला है, पर्यटकों के साथ गया था। जब उसने देखा आतंकी फायर कर रहे हैं, उसने कोशिश की उसको बचाने की। आतंकियों से कहा जाता है राइफल छीनने की भी कोशिश की, तो उसमें वो मारा गया। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसके घर गए, वहां उसके जनाजे में भी शिरकत की, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। यह अपने आप में एक था कि आम लोग यहाँ आतंक का खात्मा चाहते हैं। एक तरफ अगर सुरक्षा फोर्स आतंकवादियों को मारना चाहते हैं, आम लोग मुकम्मल आतंकवाद से ही निजात चाहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ जो माहौल बना है पूरी कश्मीर घाटी में इस हमले के बाद, कई पर्यटक पहले ही गए हैं, लेकिन मैं आज मुंबई महाराष्ट्र के एक पर्यटकों से बात की पहलगाम में ही। वो कहते हैं कि वो पहलगाम से आज जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल एक गोस्ट टाउन बन गया है, लेकिन कश्मीर से नहीं जा रहे हैं, गुलमर्ग और दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा लोगों का, आम लोगों का व्यवहार है, वो काफी ही उनको मुतासिर कर रहा है। किस तरह आम लोग उनके साथ बेहतर तरीके से उनकी मदद हर हालत में कर रहे हैं, उसने उनको जी। काफी बहुत ही मुतासिर किया है। वो देख रहे हैं कितना अच्छा है। एक तरफ आतंकी जो इमेज दी जा रही है कश्मीर की, लेकिन दूसरी तरफ आम लोग किस तरह लोगों पर्यटकों के साथ वो उनका साथ सलूक करते हैं। तो कुल मिला के एक चीज है, आतंक के खिलाफ एक माहौल बना है। अब ये देखना है कि सरकार का क्या इस अटैक के बाद रवैया होगा, क्या फैसला होगा। लग रहा है जिस तरह पुलवामा के बाद हुआ, शायद उससे बढ़ के कोई एक्शन हो। बिल्कुल नज़ीर, आपका और हिमांशु आपका धन्यवाद। तो घाटी में विरोध हो रहा है, जिस तरह का ये कायराना हमला हुआ है, और साथ ही सरकार की बैठकें चल रही हैं, देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो अपनी बैठक की, उसके बाद दो टूक कहा है कि पहलगाम हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। इससे पहले उन्होंने सभी सेना प्रमुखों के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक की है। इस बीच सरकार के सभी महकमे पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज दिन भर सक्रिय रहे। सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़ स्वदेश वापस आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न कर इरादे जता दिए। एयरपोर्ट पर ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव से पहलगाम हमले पर ब्रीफिंग ली। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी, पहलगाम में आतंकवादी हमले की जगह का दौरा किया और अस्पतालों में घायलों का हालचाल पूछा। परिजनों ने हमले का बदला लेने की मांग की। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक से पहले तीनों सेना प्रमुखों से 2.5 घंटे तक बैठक की। इसमें आतंकवादी विरोधी अभियान की समीक्षा के साथ ही पहलगाम हमले के गुनहगारों को सजा देने की रणनीति पर भी विचार हुआ। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इस बीच पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री भी सक्रिय हुए। नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरलाइंस को कहा कि श्रीनगर से वापसी कर रहे यात्रियों को सुविधाएं दी जाएं। वहीं पर्यटन मंत्री ने एयरलाइंस, होटल और टूर ऑपरेटर से पर्यटकों के रिफंड को सुनिश्चित करने को कहा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि पर्याप्त उड़ानें हों ताकि उन पर्यटकों को ज्यादा पैसा न देना पड़े जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, और उन्हें भी जो अपनी बुकिंग रद्द कर रहे हैं।
संबंधित राज्य सरकारें भी अपनी ओर से पर्यटकों को राहत देने का प्रयास कर रही हैं। मृतकों के शवों को घर पहुंचाने और घायलों को बेहतरीन इलाज देने की व्यवस्था भी की जा रही है। अब सबकी नजरें इस पर लगी है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। सीमा पार बैठे पहलगाम के गुनहगारों को किस तरह सजा दी जाएगी? क्या उड़ी और पुलवामा की तरह सर्जिकल स्ट्राइक होगी या फिर कोई नई रणनीति इस बार अपनाई जाएगी? दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पहलगाम में आतंकी हमले पर गुस्सा कश्मीर से लेकर देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है। इस घटना के विरोध में सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों के बंद की अपील उन्होंने की, जिसका बड़ा असर देखने को मिला। कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते दिखे। स्थानीय लोग हमले से शर्मसार थे और कह रहे थे कि जो गोलियां चलाई गईं उनसे पूरा कश्मीर छलनी हुआ है। एक रिपोर्ट। बहुत दुख की बात है सर, हमारा धंधा इसी पर चलता था। उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। 5-8 साल से ऐसे ही टूरिस्ट देखा था, बहुत आ रहा था। अब इस साल तो हमको लगता कुछ भी नहीं है। हम अपने जान देते हैं मगर टूरिस्ट का जान नहीं देते। हम सड़कों पे आए कि ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग हो रहे हैं ये बंद हो जाए। ये गलत बात, हमारा रोजी रोटी यही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा छलनी इसने जम्मू कश्मीर को किया है। यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू है, दर्द है, गुस्सा है। दहशतगर्दों की नापाक हरकत के खिलाफ जिन्होंने मासूमों की जान ले ली, दहशतगर्दी के खिलाफ बुधवार को पूरा कश्मीर सड़कों पर उतर आया। तो ये बेगुनाह मारे गए, हम उनके साथ साथ हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि जैसे अभी इंसिडेंट हुआ कि ऐसा आगे भी हो जाए। ये गलत बात, हमारा रोजी रोटी यही है, टूरिस्ट के ऊपर ही है। जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तभी हम लोग कमाते हैं, तो हमें 12 महीने यही ख्याल रहता है कि टूरिस्ट बाहर से आए, हम भी कमाए। ये खून खराबा से हमारी कोई ये नहीं चाहते कि खून खराब हो। हम चाहे जो भी यहाँ आए टूरिस्ट वो समझे कि ये पूरा देश, पूरा कश्मीर हमारा है। श्रीनगर की पहचान है ये डल झील। इसे देखने के लिए यहाँ शिकारा पर सवारी करने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। बुधवार को ज्यादातर शिकारे बंद रहे, जबकि ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन इन्हें अपने नुकसान की चिंता नहीं है। इन लोगों का कहना है कि लोगों की जान गई है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। ये बहुत बुरी बात है। जब हमने सुना है तो हमको रोना आया, बहुत रोना आया, क्योंकि नुकसान का कोई चिंता नहीं है। हमको जान का नुकसान है। जिनके जाने गए था उनकी हमको चिंता है, बहुत चिंता है। हम इसको बहुत मजम्मत करते हैं, ऐसा जाने नहीं जाने देता। दूर दराज से लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, पर्यटक जो बेकसूर थे यहाँ पर आए हुए थे, उनको निशाना बना। यही तो मेरी जहन में है, अगर इतना दूर से ये आया घूमने के लिए, इनको क्यों इतना ये तकलीफ जाने गया था। इससे हम बहुत इनको मजम्मत करते हैं, माल जान से इनको मजम्मत करते हैं। ये नहीं, टूरिस्ट तो आएगा, टूरिस्ट बहुत आएगा, क्योंकि हिम्मत है हमारे इंडिया में, बहुत हिम्मत है, वो आएगा टूरिस्ट। लेकिन जाने जो गया था वो वापस नहीं आता। जम्मू कश्मीर में पर्यटन रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। श्रीनगर हो या पहलगाम, यहाँ हर दिन हजारों सैलानी आते हैं। कश्मीर के लोग भी उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते। भले ही कोई एक ही बार यहाँ आए, लेकिन वो जिंदगी भर का रिश्ता बनाकर वापस जाता है। लेकिन मंगलवार 22 अप्रैल को जो हुआ, उसने यहाँ के लोगों का सब्र तोड़ दिया है। आतंकियों और उनको पनाह देने वालों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। टूरिस्ट हमारे जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बांधे, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम चौंक उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे। पहलगाम उन जगहों में है जहां सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन आतंकियों ने यहां वो खूनी खेल खेला जिसने 26 लोगों की जान ले ली। यहाँ के घोड़े वाले और टैक्सी वालों की रोजी रोटी पर्यटकों पर ही निर्भर करती है।
लेकिन इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं आतंकी इन्हें निशाना ना बनाए। ये लोग आतंकियों के खिलाफ पोस्टर लेकर खड़े हो गए हैं। अगर हमको मारता है वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मेहमानों के ऊपर ये अटैक है, ये इसको हम कंडम करते हैं सर। हमारा जो रोजी रोटी है वो इन्हीं गाड़ियों पे है, हमारा घर बार चलता है इन्हीं गाड़ियों पे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इन्हीं गाड़ियों पे, तो इससे हमारा बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारी बच्चों के ऊपर और हमारे ऊपर भी। टूरिस्ट तो हमारा खेती बाड़ी है, हमारा सब डिपेंड उन्हीं के ऊपर है, कोई खेती नहीं कुछ नहीं, सब यही। हम लोग यहाँ दिखाई पड़े उतना नहीं है, पूरा जो भी है इसी टूरिस्ट के ऊपर है। पूरी जिंदगी इसी पर, पूरी जिंदगी हमारे परिवार सब कुछ इसी के ऊपर चलते हैं सर। पहलगाम में टैक्सी वालों ने टैक्सियां बंद कर दी, वो हाथों में आतंकवादियों के खिलाफ पोस्टर लेकर खड़े हो गए, इस बात का संदेश देने के लिए कि गोलियां इन्हें डरा नहीं सकती हैं। पहलगाम के घोड़े वाले भी इनके साथ खड़े हैं। हमारा धंधा इसी पर चलता था, हम टूरिस्ट को लेके जाता था, हमारा बाल बच्चा चलता था इस पे, हमारा रोजगार चलता था, वो सब खत्म हो गया। गरीब लोग इसमें मरे गए सर। उनके ऊपर हमला नहीं, ये सीधे हमारे मतलब बाल बच्चों पर हमला हुआ है। अगर उनके बदले हमारे मतलब खानदान पर हमला करते, हमारे बाल बच्चों पर हमला करते, हमको इतना दुख नहीं होता था। आंखों में आंसू है मगर बह नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरे हम खुश हो गए हैं, अंदर से खाली पड़े हैं हम। लगता है इस साल हमको खाने को भी नहीं मिलेगा कुछ, ऐसा बात हो रहा है सर। आतंकियों की मंशा रहती है कि वो गोली चलाकर, खून बहाकर दहशत फैलाएं। कश्मीर और कश्मीर के लोग दशकों से ये सब झेल रहे हैं, इससे इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। ये देखा जाता था कि सैलानियों को निशाना कम बनाया जाता है, लेकिन इस बार चुन चुन कर सैलानियों को गोली मारी गई। शायद आतंकी चाहते थे कि डर का माहौल बन जाए, लेकिन जो लोग कश्मीर पहुंचे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्हें कश्मीरियों पर भरोसा है, उन्हें देश की सेना पर भरोसा है। डर है अंदर, लेकिन हिम्मत जुटा के आए हैं इधर पे। यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी के जवान है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे, मतलब हमारे जो जुनून है, जज्बा है कि यहाँ पर आओ, ये मोमेंट्स एंजॉय करो। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ के लोग आतंक से डरने वाले नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को पूरे जम्मू कश्मीर बंद की अपील की गई थी। इस अपील का व्यापक असर देखा गया। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में 35 साल में इस पैमाने का बंद देखा गया। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।